नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। तीसरे चरण के तहत सीएम का काड़वा आज खगड़िया पहुंचा है और आज जिले को 350 करोड़ की लागत से कुल 95 योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार खगड़िया पहुंच चुके हैं। बड़ा दिन है आज खगड़िया वासियों के लिए, जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। और सीएम के सुरक्षा को लेकर भी यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खगड़िया स्थित आईटीआई भवन का उद्घाटन सीएम करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 350 करोड़ की 95 योजनाओं का उद्घाटन करना है आज मुख्यमंत्री को। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद सीएम के स्वागत में। पशु आहार कारखाना का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महेशखुंट में पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है सीएम नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। नई पशु आहार फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया है। इस अत्याधुनिक परियोजना की कुल लागत 43 करोड़ रुपए है और इसकी उत्पादन उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं, चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पशु आहार कारखाना का शुभारंभ किया है सीएम नीतीश कुमार ने। रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। और अब सीएम निरीक्षण करते हुए, ये सीधी तस्वीरें खगड़िया से। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने और चीजों को बारीकी से देख रहे हैं सीएम, समझ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम। नहीं, बिल्कुल एक कह सकते हैं तोहफे की शुरुआत है। और स्वाभाविक तौर पर सुधा को लेकर के एक जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने एक विजन दिखाया था कि सुधा का प्रोडक्ट देश के कोने कोने तक पहुंचे। और अब जो पशु आहार है, पशु आहार के जरिए यहां पर किसानों को और बेहतर प्रोडक्ट देने की कोशिश है ताकि जो दूध का उत्पादन हो वो बेहतर हो सके। और यही वजह है कि पशु कारखाना यहाँ पर उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। और 43 करोड़ की लागत से ये पशु कारखाना बना है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ से जो पशु को जो अनाज मिलेगा या फिर जो पशु के खाने की चीज़ें होंगी, और उसके लिए आहार के लिए एक विशेष व्यवस्था हो और यहाँ से जो आहार की सप्लाई हो वो सप्लाई बेहतर तरीके से हो, बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके किसानों को। और उसका असर जो है दूध उत्पादन पर भी पड़ता है। तो एक कोशिश है कि सहकारिता के क्षेत्र के जरिए किसानों को बेहतर प्रोडक्ट दिया जाए। और आप देखिए कि एक तस्वीर यहाँ पर बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन के भी कार्यक्रम होने हैं। पशु आहार कारखाना का उद्घाटन हो चुका है और अब एक दूसरा कार्यक्रम है यहाँ पर शिलान्यास का और उद्घाटन का। तो नीतीश कुमार अब उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और ये तस्वीरों में देखिए यहाँ पर, और 300 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। साथ में डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी भी मौजूद है, मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद हैं। और खगड़िया के लिए आज का खास दिन, और इस खास दिन में अगर कुल मिलाकर कहा जाए, क्योंकि समीक्षा जब होगी तो समीक्षा के दौरान भी बहुत सारे सौगात खगड़िया को दिए जाएंगे। तो ये फिलहाल आप देखिए तस्वीरों में उद्घाटन और शिलान्यास के शिलापट्ट जो हैं वो खोल दिए गए हैं, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। और स्वाभाविक तौर पर अब अगला जो पड़ाव होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दोनों तरफ यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन हो चुका है। 350 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं, इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और पशु आहार कारखाना की खास बात ये है कि पशुओं को गुणवत्तापूर्ण चारा मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, ये समझने की कोशिश है कि किन किन विभागों से जुड़े हुए यहाँ पर शिलापट्ट लगाए गए हैं या फिर उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। खासतौर से सड़कों से जुड़े, जो पथ निर्माण विभाग से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि इसके बाद जो कार्यक्रम होना है वो जीविका दीदियों से उनका संवाद होगा, और जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। तो फिलहाल खगड़िया के लोगों के लिए, खगड़िया के किसानों के लिए एक तोहफा उपहार दिया गया। अब इसके बाद मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत ही जो शेड्यूल है, बहुत टाइट शेड्यूल है मुख्यमंत्री का, और इस टाइट शेड्यूल के जरिए खगड़िया को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कारकेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ चले हैं, और हम लोग भी उधर ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम होने हैं। पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है सीएम नीतीश कुमार ने, और अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, जहां जीविका दीदियों से सीएम संवाद करेंगे, स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। बड़ा दिन है आज खगड़िया वासियों के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि, आम लोगों में खासा उत्साह, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग के उस पार लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर कोई सीएम नीतीश कुमार के स्वागत में यहां पहुंचा हुआ है। उत्साहित है लोग काफी। बिल्कुल, आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं दोनों तरफ से। हालांकि हमें भी आगे की तस्वीर दिखाने के लिए भागना होगा, लेकिन आप तस्वीर देखिए, और थोड़ी देर में दूसरे जगह की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की तैयारी है। बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है, और सीएम नीतीश कुमार के स्वागत में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आम लोग काफी खुश है। बड़ा दिन है आज, कई ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत आज की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इसके साथ ही खगड़िया जिले को कैसे विकास के रास्ते से जोड़ा जाए, ये भी एक बड़ी पहल है। 350 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज दी जाएगी खगड़िया को, और अब सीएम अगले पड़ाव के लिए निकल चुके हैं। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों के द्वारा जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन इससे पहले पशु आहार का उद्घाटन किया सीएम नीतीश कुमार ने। इसके साथ ही आईटीआई भवन का भी उद्घाटन होना है आज। तो एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम हैं। पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किए जाने से अब दूध के उत्पादन के लिए सहूलियत मिलेगी, लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
तो आज 350 करोड़ की 95 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें किस तरह से स्थानीय लोगों की भारी भीड़ यहां उमड़ पड़ी है मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो महेशखुंट में पशु आहार कारखाना का सबसे पहले सीएम ने उद्घाटन किया। खगड़िया स्थित आईटीआई भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। थोड़ी आप लोग परमिशन दिया गया है। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जिलों में जाकर योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज खगड़िया के लिए बड़ा दिन है। ये तीसरा चरण है प्रगति यात्रा का, जिसकी शुरुआत आज हुई है खगड़िया से। और अब सीएम नीतीश कुमार, जो सपना है मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, इस उद्देश्य और इन्हीं सपनों के तहत जीविका दीदियों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनसे संवाद करेंगे। और कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारी पूरी है। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर आम जनता, आम लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज खगड़िया के लिए बड़ा दिन है, जहां लगभग 350 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात दी जानी है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं खगड़िया से। और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं जीविका दीदियों की तरफ से। जिला उद्योग केंद्र, इसके अलावा कई अलग अलग स्टॉल पर पहुंचेंगे नीतीश कुमार और जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। हाँ, पहुंच गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। साथ ही अधिकारियों की एक टीम और मुख्यमंत्री अलग अलग स्टॉल पर जाकर निरीक्षण करते हुए। जी आशुतोष, मुख्यमंत्री अब अलग अलग स्टॉल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर तैयारी की गई है और जीविका दीदियों से सीएम संवाद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री हैं और इस स्टॉल पर जो विभाग के तरफ से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी सीएम खुद मौजूद है, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि ये एक कोशिश है कि जो खगड़िया जिले में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की क्या प्रगति है और सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं उस लक्ष्य के मुताबिक कितना काम हो पा रहा है। चूंकि सरकार की ये कोशिश है कि तय समय सीमा के अंदर
सभी योजनाओं पर काम पूरा कर लिया जाए। और यही वजह है कि प्रगति यात्रा का मकसद भी है कि प्रगति को देखना, समझना और जो योजनाएं सरकार चला रही हैं वो योजनाएं जमीन पर कितना उतर पा रही हैं। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि पशु आहार कारखाना के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं। जो जिलों में जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी देखिए गव्य विकास विभाग यानी पशुपालन विभाग की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है और किस तरह से किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। और पशुपालन विभाग का एक और स्टॉल, पशु चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष तौर पर एम्बुलेंस का भी उद्घाटन पिछले दिनों किया गया था और 24 घंटे में एम्बुलेंस उपलब्ध होंगे जो भी किसान हैं उनको। तो ये देखिए चेक भी दिया जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर एक कोशिश है कि जब जिस परिस्थिति में जो सूचना मिले उस सूचना के आधार पर जो और प्रगति किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस पे काम करना। और मत्स्य संसाधन विभाग, पशु मत्स्य पालन विभाग की तरफ से एक और स्टॉल मत्स्य संसाधन विभाग का। और मछलियों के उत्पादन में खासतौर से बिहार की बात करें तो वो आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले आंध्रा से मछलियां मंगाई जाती थी, लेकिन अब बिहार खुद इतना सक्षम हो चुका है कि न केवल अपनी जरूरतों को बिहार पूरा कर रहा है बल्कि दूसरे राज्यों में भी मछलियों के सप्लाई हो रहे हैं। तो मत्स्य संसाधन में विभाग की तरफ से क्या आगे स्कीम्स हैं और फिलहाल किस स्कीम्स पर काम चल रहा है, उत्पादन की स्थिति क्या है, वो तमाम चीज़ों की जानकारियां ली जा रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम्स भी ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा किसानों को मिले ये कोशिश की जा रही है। और उन तमाम कोशिशों का जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। और जो ताज़ी मछलियां पहुंचानी है, कैसे आप पहुंचा सकते हैं ताज़ी मछलियों को जो उपभोक्ता हैं जो मछली लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक विशेष रूप से चलंत वाहन की व्यवस्था की गई थी, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और चूंकि मछलियों के जरिए सिर्फ मछलियां स्वादिष्ट भोजन ही नहीं है बल्कि मछलियों के जरिए जो आजीविका का जो साधन है वो बहुत ही अच्छे स्तर का हो सकता है। और ये कृषि विभाग का स्टॉल, कृषि विभाग के स्टॉल, चूंकि कृषि विभाग की बात करें तो बिहार में 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। और ड्रोन का इस्तेमाल कृषि विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया है। ड्रोन के जरिए खेती हो और उत्पादन, फसलों का उत्पादन बेहतर और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सके, ये कोशिश है। मशरूम का उत्पादन भी एक बहुत बड़ा आय का स्रोत किसानों के लिए आज की तारीख में बन चुका है और मशरूम के जरिए किसान आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और यही वजह है कि कृषि विभाग का बड़ा सा स्टॉल लगा है और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है, मुख्यमंत्री के सामने शेयर की जा रही है स्टॉल्स के जरिए। और अब समेकित बाल विकास परियोजना खगड़िया की तरफ से आंगनबाड़ी ICDS प्रोग्राम के तहत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए जो पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और बहुत ही सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि किस वर्ग की महिलाओं के लिए कैसा उपाय सरकार कर रही है, कैसी व्यवस्था कर रही है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी जा रही है। क्योंकि ऑलरेडी विभाग कार्यक्रम चला रहा है और राशि भी आवंटित की जाती है। शिक्षा विभाग के जरिए देखिए किस तरह से, और सबसे खास बात यह है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसकी जानकारी और आत्मरक्षा के लिए किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाएं जो चल रही हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री यहाँ पर ले रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा कोषांग, चूंकि दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया कि अब ट्राईसाइकिल उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप देखिए यहाँ पर कई दिव्यांगों को नई ट्राईसाइकिल दी गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो विकलांग हैं उनके लिए खास तौर से ये एक बहुत बड़ा तोहफा है
ई ट्राईसाइकिल और सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर जो भी इस सामाजिक सुरक्षा के जरिए के तहत आते हैं, उन्हें श्रम संसाधन विभाग खगड़िया की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है। मजदूरों को क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। अब देखिए खादी ग्रामोद्योग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वदेशी को अपनाना है, बिहार को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। और नीतीश कुमार ने चूंकि खादी को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से काफ़ी मुहिम चलाई गई थी, और उसी मुहिम को देखने समझने के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर आए हैं। अब अगला स्टॉल जो है वो जीविका दीदियों का है, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा जीविका। और जीविका के स्टॉल पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। तो ये जीविका का स्टॉल यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि आखिर जीविका स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जीविका दीदियों के साथ संवाद कर रहे हैं। चूंकि जीविका को लेकर के सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई, उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई, और उसी का परिणाम है कि आप देखें संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से। और सिर्फ जीविका दीदियां ही नहीं है, बल्कि ये सिंबॉलिक प्रतीक है ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रयास सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं। आधी आबादी को सशक्त करने की कोशिश, और उसी के तहत जीविका अभियान सरकार की तरफ से शुरू किया। न केवल शुरू किया गया बल्कि अभियान सफल भी रहा, और इसको केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट किया था। और यही वजह रही कि अब इसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 1,30,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदियां बिहार में हो चुकी हैं, और अब शहर के बाद धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी ग्रामीण इलाकों में ये योजनाएं चल रही थी, अब शहरी इलाकों में भी जीविका अभियान को आगे बढ़ाना है, ये मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है। और सिर्फ जीविका दीदियों का काम जो है, आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में हो गया है। शहद उत्पादन के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, कृषि उद्यमी सेवा केंद्र में, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, और जूट हस्तशिल्प उत्पाद के क्षेत्र में जीविका दीदियां जो हैं वो अपनी मेहनत के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। तो वाकई बहुत ही आकर्षक स्टॉल और तमाम जानकारियां दी जा रही हैं, और मुख्यमंत्री रुक कर सभी चीज़ों को देख भी रहे हैं। और अंदर के स्टॉल में एक ई रिक्शा भी लगा है, क्योंकि जिस स्तर पर हो सकता है जीविका दीदियों को, जिस स्तर पर सुविधा मुहैया कराई जा सकती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, उस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के तरफ से। और जितनी तरह की योजनाओं से जीविका दीदियों को जोड़ा गया है, उन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को पहले से ही है, और सबको मुख्यमंत्री एक तरफ से देख रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं क्या उसमें कुछ और योजनाओं को ऐड किया जा सकता है, क्या और भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो ये अब जीविका भवन का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। और ये जो राशि का आवंटन हुआ है, राशि का आवंटन जीविका स्वयं सहायता समूहों को जितनी राशियां दी गई हैं उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ पर जीविका भवन भी बनकर तैयार है। पंचायती राज महेश खुट गांव है, और देखिए डीएम खगड़िया डीएम को मुख्यमंत्री ने बुलाया है, बातचीत कर रहे हैं कि राशि का जो आवंटन है वो किस तरह से होना चाहिए। और एक मिनट, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से भी बात कर रहे हैं, और चूंकि राशि आवंटन को लेकर के कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है, और जितने भी जिले में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, जीविका दीदियों को राशि का आवंटन किया गया है, लोन दिया गया है। तो अब जीविका भवन का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और चूंकि जितने भी जगह पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, जीविका भवन, पंचायत सरकार भवन, इन केंद्रों का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो जीविका भवन के जरिए ही जो भी जीविका
स्वयं सहायता समूह से जीविका दीदियां जुड़ेंगी, उन्हें यहाँ पर सहायता उपलब्ध हो जाएगी। अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं तो उन्हें सुविधा उपलब्ध होगी। और ये अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उद्घाटन होना है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खगड़िया की, और एक एक करके मुख्यमंत्री चीजों को देख रहे हैं। और ये देखिए, एक तस्वीर मुख्यमंत्री को भेंट की गई है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को तस्वीर भेंट की है और उसके बाद बातचीत भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को कुछ परेशानी बताई गई है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित भी मुख्यमंत्री ने किया है, जिले के डीएम को भी बताया है। और अब एक अलग भवन है, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जिलों का बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खगड़िया की, जहां सीएम नीतीश कुमार अलग अलग स्टॉलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही जीविका दीदियों से संवाद, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के तहत न सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री अपने स्तर से ये भी देख रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का कितना लाभ आम जनता, आम लोगों को मिला है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और जहां जो कमी है उस कमी को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ा दिन खगड़िया के लिए, खगड़िया वासियों के लिए, आम जनता, आम लोगों में खासा उत्साह। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर 350 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात आज दी जाएगी खगड़िया वासियों को। और इसके साथ ही 95 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम अलग अलग स्टॉल पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। जिस महिला सशक्तिकरण की बात मुख्यमंत्री करते हैं, उसके तहत जीविका दीदियों से बातचीत, उनसे संवाद। और अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ चुके हैं अगले कार्यक्रम स्थल के लिए। आज खगड़िया में आईटीआई भवन का लोकार्पण भी किया जाना है। तो एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम हैं खगड़िया में। हृदय में भगवान का आश्रय रख करके किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जब चल रहा हो। अगर नाम जब चल रहा तो कोई विपत्ति है ही दी जा रही है, कोई दुख है ही नहीं। खगड़िया वासियों को मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। और सीएम अपने स्तर से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जहां भी योजनाओं की कमी देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित भी किया जा रहा है अधिकारियों को, ताकि जल्द से जल्द उस काम को पूरा किया जा सके। तो खगड़िया में मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम सीएम खगड़िया में है, जहां आज कई अलग अलग योजनाओं की सौगात खगड़िया वासियों को दी जा रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।